मार्वल स्टूडियोज ने जस्ट अपना फ्यूचर अनाउंस किया और भाई जो आग मुता है एकदम ऐसा धागा खोल के रख दिए। लेकिन द मैन द मिथ मेन इवेंट की बात करने से पहले क्रोनोलॉजी से जाएंगे। जब ये पता चला कि इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल आने वाला है, हॉल एच में अपना पैनल रखेगा, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, काफी टाइम के बाद वो कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि अपनी फ्यूचर को लेके बड़े बड़े प्लान, नई पिक्चरों के अनाउंसमेंट, नए कास्ट और अगले 3-4 साल में जो कुछ भी सबके सामने रखने वाले एकदम क्लियर हो जाएगा। इसी के लिए अपनी नींद खराब करके सुबह 6:30-7 बजे उठ गया, ऐसा कंप्यूटर लेके बैठा हूँ कि क्या कर रहे हैं। पैनल शुरू होता है, केविन चाचा आते हैं और बोलते हैं कि आज हम लोग 3 मूवीज के ऊपर बात करेंगे। आई वाज लाइक व्हाट, बस इतना सा? दैट्स व्हाट शी। 3 में से सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बारी आती है। वो लोग एक वीडियो दिखाते हैं। इटर्नल्स मूवी में एक इटर्नल की जो आधी डिलीवरी हुई थी, अर्थ को अंडा बनाते बनाते रह गए, उसको डायरेक्टली पहली बार मेंशन किया गया है खुद रॉस, प्रेसिडेंट रॉस का जो कैरेक्टर होगा उनके द्वारा। तो होपफुली इतनी बड़ी चीज को लेके क्या चल रहा है एमसीयू में फाइनली वो लोग टच करेंगे और हो सकता है कि पूरी कैप्टन अमेरिका मूवी उसी के अराउंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेले, क्योंकि जब इतनी बड़ी चीज अर्थ के अंदर से निकली है और वो एक इटर्नल की बॉडी है तो इंसान उसको खोद खोद के वैल्यूएबल चीजें निकालेंगे जो शायद कहीं अवेलेबल नहीं है, वाइब्रेनियम जैसा कोई मटेरियल शायद। लेकिन उसी क्लिप में जो प्रेसिडेंट रॉस है वो स्पीच देते देते सबके सामने रेड हल्क बन जाता है। ये रिकॉर्ड करते वक्त अपने सामने फुटेज तो नहीं है, लेकिन हैरिसन फोर्ड ने खुद स्टेज पे करके दिखाया रॉर। लेकिन इस पिक्चर और इस पूरे पैनल की सबसे मेन बात की एंथनी मैकी स्टेज पे आके बोलते हैं, या टॉम हॉलैंड फक यू। भाई को कौन बताया, बात फैल्कन मूवी की हुई थी, कैप्टन अमेरिका पे बना रहे हैं। 3 में से मूवी नंबर 2 जो उन्होंने मेंशन किया वो था थंडरबोल्ट्स, जिसमें पूरी कास्ट स्टेज पे लेके आए। ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ब्लैक विडो 2, एंटमैन की विलेन जो क्या थी वो थी। थोड़ा बहुत फुटेज भी दिखाया जिसमें अपने को एवेंजर्स का टावर दिखता है। आई थिंक 1-2 दिन पहले केविन फाइगी ने बोला था कि अपने को जल्दी पता चल जाएगा किसने वो खरीदा, किसके पास इतना पैसा है। लेकिन थंडरबोल्ट्स को ज्यादा भाव नहीं देते, फटाक से तीसरी मूवी पे बढ़ते हैं। उन्होंने बात करी फैंटास्टिक 4 की। दूसरी बार ऑफिशियल टाइटल अपने सामने रखा, फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स। न्यूयॉर्क 1960s की सेटिंग होगी मूवी के अंदर और अगले साल रिलीज हो रही है जुलाई के एंड में 2025। पिक्चर की शूटिंग अगले हफ्ते चालू करने वाले हैं। हाँ, अगर ये सुन के तुमको थोड़ा बहुत टेंशन आ रहा है तो वो जायज है, क्योंकि एक ही साल में शूटिंग चालू होने से लेके पूरा खत्म करके कैसे बीच में रीशूट्स भी तो करने हैं। शायद थोड़ा बहुत फुटेज दिखाया जिसमें गैलेक्टिस की झलक दिखती है और ये सारे अपडेट ट्विटर पे चेक करते करते बीच में एकदम से आता है कि ब्लेड फिर से डिले हो गई, रैंडमली बस आ गया, जो कि कोई न्यूज नहीं है, सबको पता है। इवन डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर इसको लेके जोक भी मारा था। लेकिन एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा था कि सुबह जल्दी उठना मे भी शायद वर्थ इट नहीं था। तीनों पिक्चरें खत्म हो चुकी है, अब वीडियो बना के जोर जोर से चिल्ला के गाली देने का मन फुल। फिर वो लोग बोलते हैं कि ये जो फैंटास्टिक 4 हमने बताया वो ऑफिशियली अपीयर करेंगे नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज में। ओके, ये भी कोई न्यूज नहीं है, एक्सपेक्टेड ही था। फिर वो लोग रूसो ब्रदर्स को स्टेज पे ले आए, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम डायरेक्ट करके छोड़ दिए। अब जाके बताया कि वो लोग फिर से आ रहे हैं नेक्स्ट एवेंजर्स फिल्म्स को डायरेक्ट करने के लिए। यहाँ पे फिल्म्स बोला है, फिल्म नहीं, दोनों लगे हाथ। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर का लोगो रिवील कर दिया रिलीज डेट के साथ, मई 2027, आज से 3 साल बाद। लेकिन ध्यान दो, ये एवेंजर्स की 6th मूवी है, अब तक 4 आई है तो बीच में एक खाली पड़ती है। 2027 से पहले एवेंजर्स 5 आनी थी, जिसका पहले टाइटल था कैंग डिनेस्टी। उसका विलन चेंज करके डॉक्टर डूम कर दिया, पहले कैंग होने वाला था। तो बेसिकली कैंग के एक्टर जोनाथन मेजर्स ने जो कुछ भी किया IRL MCU से ऐसा मक्खी की तरह उठाया और फेंक दिया। और इसी चीज में जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला, डेडपूल एंड वुल्वरीन से एक्साइटमेंट इज बैक। लोग मार्वल को लेके कह रहे हैं कि हाँ भाई मजा आ गया पिक्चर देखकर। 2 दिन बाद वो पहले छोटे मोटे अनाउंसमेंट करते, फिर एकदम से बड़ा बूम। अगली एवेंजर्स मूवी जो तुम देखोगे उसका टाइटल होगा डूम्सडे और उसका मेन विलन डॉक्टर डूम, प्लेड बाय RDJ। What the? हाँ, उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट किया है एज डॉक्टर डूम और ये कोई प्रैंक नहीं है। वो खुद स्टेज पे आए थे ग्रीन कलर का कपड़ा पहन के, जिसका रिवील एकदम कड़क तरीके से किया। काफी सारे एक्स्ट्रास डॉक्टर डूम के आउटफिट में खड़े हैं, बीच में से RDJ निकल के आ रहा है, ऐसा मास्क पहना हुआ है और एकदम से निकालते हैं कि मैं ही हूँ। निकालने के बाद आयरन मैन वाला पोज मारा ताकि सब लोग कंपेयर करें कि देखो पहली पिक्चर में हीरो था, अब मेन विलन बन चुका हूँ। ये मूवी पहले आने वाली है मई 2026 में, आज से 2 साल बाद। और ये सारी चीजों को ध्यान से सोचने के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि वो लोग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का फॉर्मूला रिपीट करना चाहते हैं। जो एक्साइटमेंट ऐसा धीरे धीरे नीचे जा रहा था हर एक पिक्चर के साथ, देयर लाइक सारी बंदूकें एक साथ निकाल देंगे। इन्फिनिटी वॉर एंड गेम की जो इतनी बातें होती है कि भाई वो क्या पिक्चरें थे, वही मार्वल पीक कर गया, उसके बाद से मजा नहीं आ रहा। मार्वल इज लाइक तुमको वही पसंद था ना तो फिर से वही लो, सेम डायरेक्टर, सेम मेन एक्टर, सेम उसी की तरह एक ही साल के गैप में दोनों एवेंजर्स मूवीज। पहली वाली का नाम डूम्सडे रख दिया, मतलब उसके एंड में डॉक्टर डूम जीत जाएगा। दुनिया के बहुत बड़े वाले एल लग चुके हैं, लोग बोलेंगे अब क्या होगा, तो अगले साल आएगी सीक्रेट वॉर्स। जितना बड़ा सोचा था कि उनका पैनल और मूवीज के बारे में बात करेगा, काफी सारे डिटेल्स मिलेंगे, उतना तो नहीं हुआ। लेकिन एक अनाउंसमेंट से उन्होंने सारी चीजों की भरपाई कर दी। भरपाई से याद है, सोचो RDJ ने कितना चार्ज किया अगर टू कम बैक। मार्वल की डूबती नहीं
मैया को पार लगाने के लिए। इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। टाटा।